हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड की जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के पूरे पीवाईक्यू बेस्ड रहने वाले हैं। ठीक है ना। जनगणना सेंसस 2011 के क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं और सारे के सारे पीवाईक्यू और साथ में विद एक्स्ट्रा फैक्ट, जहाँ पे जितनी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे चीज़ें कराऊंगी। सो सेंसस 2011 की अगर बात करती हूँ तो सबसे पहले भाई हमारे इंडिया के अंदर भारत में जो सेंसस की शुरुआत हुई थी वो किसके समय से हुई थी। सो एक जीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना की शुरुआत होती है और उसके बाद जो दशकीय एक नियमित जनगणना होती है 10 वर्षों में, वो जनगणना शुरू होती है लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1881 में। आई होप सो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके, वैसे 4 क्वेश्चन है, किसके काल में हुई, कब हुई, किसके समय नियमित या फिर दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई और कब से शुरू हुई है। ठीक है ना। और 2011 की जो जनगणना थी ये 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना रही है। और 2011 की जनगणना का जो उद्देश्य है वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हालांकि 2021 में होनी थी आपकी 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना, लेकिन अभी उसका क्या प्रोसेस है फिलहाल हमें नहीं पता है। लेकिन हाँ, बीच में आपकी हुई थी, थोड़ा फिर रुक चुकी है। और 1881 की अगर बात करते हैं तो 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त हुआ करते थे मिस्टर डब्ल्यू प्लॉडॉन, जबकि 2011 की जनगणना के जो आपके जनगणना आयुक्त थे, महापंजीयक थे, रजिस्ट्रार थे, वो थे यहाँ पे डॉक्टर श्री चंद्र मौली थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो हमारी 16वीं जनगणना 2021 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होनी थी, जिसकी थीम भी रखी गई थी जन भागीदारी से जन कल्याण। और हाँ, एक और क्वेश्चन आता है कि भारत में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसको माना जाता है। तो भारत में जनगणना का या जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष माना जाता है 1921 को। अब आते हैं पहले इस क्वेश्चन पे कि उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या पंजीकृत, यानी कि वृद्धि दर जो परसेंटेज में पंजीकृत की गई है। तो वो कौन सा ऐसा नगर केंद्र आपसे बोला गया है। पर इसके अकॉर्डिंग हमारा जो छावनी परिषद आता है वो है हमारा अल्मोड़ा छावनी परिषद, अल्मोड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड है। ठीक है ना, जहाँ पे वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, परसेंटेज में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये हमारी ये वाली छावनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 में यूके पीएससी का फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड वॉज। उत्तराखंड की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व था। तो देखो भाई, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार हमारे राज्य की कुल जनसंख्या है 1,86,292, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% है। जबकि 2001 में ये आपका जो जनसंख्या हुआ करती थी वो 84,09,000 के अराउंड थी। लेकिन मैंने बताया ना कि आपकी 2011 वाली अब इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा, जिसमें जो उत्तराखंड में जो पुरुष जनसंख्या है वो 50.93% है, यानी कि 51,37,773। उन्हीं में महिला जो है वो है 49,48,519, यानी कि 49.07%। अब इसके मतलब जो गिनी, एक देश आपने सभी ने नाम सुना होगा, उस गिनी देश की जनसंख्या के समान है हमारे उत्तराखंड की जनसंख्या। ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे उत्तराखंड का जो जन घनत्व है वो जन घनत्व कितना है। सो भाई हमारे उत्तराखंड का जन घनत्व है 189 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन से। और सर्वाधिक जन घनत्व वाले हमारे जो राज्य हैं
वो कौन कौन से हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है? सबसे पहले 801 हरिद्वार का है, फिर उधम सिंह नगर का है, 649 देहरादून का है, फिर नैनीताल का है। और न्यूनतम जनघनत्व में हमारा आता है भाई उत्तरकाशी, जिसमें 41 है, फिर चमोली है, फिर पिथौरागढ़ है, फिर बागेश्वर आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। और राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि हमारे नेशनल लेवल भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। और वही हमारे उत्तराखंड में देखो 2011 के अकॉर्डिंग तो ये था, 2001 में कितना था? 2001 में था 159, 30 की बढ़ोतरी हुई और 189 हो गए। तो ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज। तो भाई उत्तराखंड में साक्षरता के अनुसार देखते हैं तो टोटल साक्षरता हमारी है 78.82%। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। कितना है? 78.82%, जिसमें से 87.40% तो पुरुष पढ़े लिखे हैं और 70.0% क्या है? हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपने पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। अब इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कि औसत साक्षरता, एवरेजन लिटरेसी के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो औसतन देखते हैं तो 17वां स्थान आता है, और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13वां स्थान है, और महिला की दृष्टि से 20वां स्थान है। सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ के हैं? रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा के। न्यूनतम पुरुष साक्षर कहाँ के हैं? हरिद्वार और उधम सिंह नगर के। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ कहाँ पर है? देहरादून और नैनीताल में है। न्यूनतम महिला साक्षर कहाँ की है? उत्तरकाशी और टिहरी की है। उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 76.31%, जबकि नगरीय साक्षरता है 84.45%। और अगर मैं ओवरऑल कहूँ कि सर्वाधिक साक्षरता दर देहरादून, मतलब सबसे ज़्यादा साक्षर है देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, और न्यूनतम साक्षरता है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी। ठीक है, ये आपकी हो गई साक्षरता वाला रीजन से कंप्लीट, जो भी क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 4th वही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो इनमें सबसे कम कहाँ पर है? अभी बताया है कहाँ पर है सबसे कम। सो क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का नेक्स्ट कि सबसे कम कहाँ की है? ऑप्शन डी उधम सिंह नगर की है। कहाँ की है? उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार, फिर टिहरी, फिर उत्तरकाशी। इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम बताना है। देखो भाई, सबसे सही अवरोही क्रम में अगर बात करती हूँ, सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़, फिर रुद्रप्रयाग, फिर यूएस नगर। सो यहाँ पर आपका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में क्या करना है? आपने व्यवस्थित करना है। देखो भाई, अगर यहाँ पर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की, जनघनत्व हमारे उत्तराखंड का पहले कितना हुआ करता था? 2001 की जो जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग 159 था, 30 की बढ़ोतरी हुई और ये बन गया है 189। तो 2011 के अकॉर्डिंग तो 189 है। अब इसमें बोला है कि जनसंख्या घनत्व की आरोही क्रम में आपने व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम चमोली, फिर अल्मोड़ा, फिर देहरादून, फिर हरिद्वार। सो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए परफेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ए परफेक्ट आंसर होगा। चमोली का 49 है, अल्मोड़ा का कितना है जल्दी से कमेंट करो उसके बाद, और साथ ही आपने क्या करना है? देहरादून और हरिद्वार का भी बताना है। 2023 में रेवेन्यू इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज द सेक्स रेशियो इन उत्तराखंड। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या है? भाई अगर बात करते हैं भारत का लिंगानुपात, तो हमारे भारत का लिंगानुपात है 943। इससे ज़्यादा हमारे उत्तराखंड का लिंगानुपात है।
लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी हैं, 1000 पुरुषों में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं, जबकि हमारे उत्तराखंड में 1000 में से 963 महिलाएं हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे 7 जनपदों का लिंगानुपात 1000 से अधिक रहा है, ये भी ध्यान रखना। जबकि हमारे 4 जिलों का अनुपात जो है ना लिंगानुपात, वो राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम रहा है। 2011 की जनगणना कहती है कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 और शहरी क्षेत्रों में 884 है। और वहीं 2011 के अकॉर्डिंग मैं शिशु लिंगानुपात की बात करती हूँ, तो शिशु लिंगानुपात है उत्तराखंड का 890। और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला हमारा 922 हो रहा है अल्मोड़ा, और कम शिशु लिंगानुपात वाला पिथौरागढ़ 816। और लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान है 13। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अल्मोड़ा है, वहाँ पर 1000 पुरुषों में 1139 महिलाएं हैं। रुद्रप्रयाग 1114, ठीक है, पौड़ी 1103, बागेश्वर 1090। ये हो गए हमारे टॉप 4 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जनपद। न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात है हरिद्वार का, जहाँ पर 1000 पुरुषों में है 880 महिलाएं। फिर देहरादून का, फिर उधम सिंह नगर का, फिर नैनीताल का। तो ये सारी चीज़ें आपने पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है। तो किस जिले की जनसंख्या जो है वो न्यूनतम है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या में रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रुद्रप्रयाग होगा। उत्तराखंड के कितने जिलों में 1000 से अधिक लिंगानुपात है। अभी मैंने बताया कि 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले हैं हमारे 7 जनपद। 7 जनपद में हमारा कौन है, अल्मोड़ा है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, बागेश्वर है, टिहरी है, पिथौरागढ़ है, चमोली। क्या है, देखो भाई, अल्मोड़ा है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, बागेश्वर है, उसके अलावा टिहरी 1078, पिथौरागढ़ 1020, चमोली 1019। बाकी मैंने टॉप 4 तो आपको बता ही दिए थे। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड हैज़ लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। 0 से लेकर 6 ईयर के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनका जो सेक्स रेशियो है वो सबसे कम किस जनपद का है। तो भैया ये है सबसे कम की अगर बात करते हैं वो है हमारा पिथौरागढ़। कौन सा है, पिथौरागढ़। आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशियो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात। तो सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला हमारा जो जनपद है वो अल्मोड़ा, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी गढ़वाल, फिर बागेश्वर। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एज पर द माइग्रेशंस रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2011 to 12 AD विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाइएस्ट रेट ऑफ माइग्रेशन। उत्तराखंड की पलायन रिपोर्ट 2011-12 ईस्वी के अनुसार राज्य के किस जिले से पलायन की दर सर्वाधिक है। सो भैया जो पलायन सबसे ज़्यादा हो रहा है ना वो हमारे जैसे भूतिया गांव की संज्ञा दी गई, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर जो घर हैं वो अब क्या है, बंजर पड़े हुए हैं। सो ऐसे में हमारा हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो लिंगानुपात आपको बता चुकी हूँ, अब आप फटाफट आंसर करिएगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा हो जाएगा। लिंगानुपात से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको करा दिए, बोल दिए मैंने। एज पर 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन उत्तराखंड, है ना कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जनपद या जिले कौन से हैं। अगर आपसे पूछता है तो बताइएगा जल्दी से आंसर।
सो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 का जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए देहरादून है। सर्वाधिक नगरीय आपसे पूछता है तो सर्वाधिक नगर में आपका देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक सेकेंड, देहरादून, हाँ देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर, और सबसे कम में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी हो जाएगा। और नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान देश में 20वां स्थान है। ये आप सारी चीज़ों को ध्यान रखना। 2011 का सेंसस ही कहता है, उसके अकॉर्डिंग 69.77% जो जनसंख्या वो गांव में रहती है, जबकि 30.23% शहरों में निवास, यानी कि जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है। इसके अलावा मैं कहूँ सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या हरिद्वार, उधम सिंह नगर में, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या बढ़ते क्रम में चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग में है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जनपद घटते क्रम में करते हैं तो देहरादून है, फिर नैनीताल है, फिर हरिद्वार है। और प्रतिशत के अकॉर्डिंग सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले में बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या घटते क्रम में वो है बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद है देहरादून, नैनीताल। तो ये आपने पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो ये है आपकी 9.42 लाख। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी। सर्वाधिक और सबसे कम नगरीय जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा नगरीय देहरादून में है, सबसे कम है आप लोगों का बागेश्वर में। और परसेंटेज वाइज भी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जनगणना देखो, एक तो एरिया वाइज होता है, एक होता है हमारा क्या, परसेंटेज वाइज। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। मैंने कहा महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून, नैनीताल में है, और न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो उत्तरकाशी और टिहरी में। सो भैया कहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्वेश्चन है 17 की सूची दी गई है, सूची को आपने क्या करना है? मैच करना है। तो यहाँ पर आप लोगों का अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो भाई अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला इनमें कौन सा हो जाएगा? हमारा उत्तरकाशी हो जाएगा, जिसका अधिकतम क्षेत्रफल है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया तो न्यूनतम क्षेत्रफल हमारा है भाई चंपावत का हो जाएगा। उसके बाद अधिकतम जनसंख्या वाला जिला पूछा तो अधिकतम जनसंख्या हमारी हरिद्वार की हो जाएगी। अधिकतम जनसंख्या 18,90,482 22 है ना, तो हमारा हरिद्वार हो जाएगा। और लास्ट है अधिकतम साक्षरता वाला जिला, तो वो हमारा देहरादून 3421। तो देख लेते हैं यहाँ पर 3421। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ों को याद रखना है। और उत्तराखंड का वैसे अधिकतम क्षेत्रफल है 8,030, वो चमोली का है। अब चमोली ऑप्शन में नहीं है, फिर दूसरे स्थान पर जो हमारा उत्तरकाशी आता है, तो ऑप्शन में उत्तरकाशी था इसलिए उत्तरकाशी। अगर आपका चमोली होता तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हमारा चमोली का है, फिर उत्तरकाशी का है ना। तो ये आपका यहाँ पर चमोली दिया नहीं था, फिर कहीं आप कमेंट में बोलने लग जाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। तो भैया उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति आपसे पूछा गया, तो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18.76%। अब आते हैं हम एससी की जनसंख्या। तो राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की कुल जनसंख्या 18,92,556। जो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है 18.8% है, तो हम यहाँ पर जाएंगे बी के साथ। और राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात है 936। और जुलाई 2001 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जातियों को राज्य सेवा, शिक्षण संस्था, निगम, सार्वजनिक उद्यम में 19% का आरक्षण भी प्रदान है। राज्य की लगभग 65 जातियां अनुसूचित जाति यानी कि एससी डिक्लेयर की जा चुकी हैं। राज्य में अगरिया है, कोल, बैसवार, इन जातियों को एससी डिक्लेयर किया गया था। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या हरिद्वार, उधम सिंह नगर में है।
सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली में है। परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो है जनसंख्या वो आपकी सब कहाँ पर है, बागेश्वर में, फिर पिथौरागढ़ में। परसेंटेज वाइज ही कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वो देहरादून में है। राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जो औसत साक्षरता दर है वो है 74.4% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षरता दर वो है नैनीताल चमोली में, और अनुसूचित जाति पुरुष साक्षरता दर है वो 84.3% और महिला साक्षरता दर है 64.1%। राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति साक्षरता दर उधम सिंह नगर की है। तो ये सारे पॉइंट एससी से रिलेटेड आ गए। उत्तराखंड में अब ये पढ़नी है चीज़ें तो हमें बोलनी पड़ेंगी। उत्तराखंड में बाकी अदरवाइज सब इक्वल होते हैं, वो आप सभी जानते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाले, ये अपनी अपनी सोच अपनी अपनी थिंकिंग है कि कौन क्या है। सो उत्तराखंड में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाले जनपद आपसे पूछा गया। तो भाई मैंने सर्वाधिक भी बताया है, सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है और सबसे कम कहाँ का है, रुद्रप्रयाग का है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार क्या, लिंगानुपात के बारे में आपको हर एक चीज़ में बता चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा का है और सबसे कम है हरिद्वार का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑल ओवर देखते हैं तो 963 है। और देश का लिंगानुपात भी बताया था ना। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सो आरोही क्रम में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी। सो सबसे कम सबसे पहले आपका कौन सा जाएगा, रुद्रप्रयाग आ जाएगा, फिर आएगा आपका उसके बाद चंपावत आएगा, तो 3, 4, फिर आएगा आपका बागेश्वर, फिर आएगा आपका लास्ट में उत्तरकाशी। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, in the 2001 and 11 decade, rate of increase in the population of Uttarakhand has been 2001 से 11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करते हैं सो क्वेश्चन नंबर 22 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19.17%। देखो भाई, अगर मैं बात करती हूँ उत्तराखंड में 10 की वृद्धि दर की 2001 और 11 के बीच में, वैसे ये रही है आपकी कितना 18.81% रही। कितना रहा था 18.81% रही। अब ऑप्शन में हमें नियरेस्ट जाना पड़ेगा, तो नियरेस्ट फिर हमारा यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे भी ये 2001 से 11 के बीच में आपका पूछा गया है, तो अब ये ध्यान रखना है यहाँ पर हम नियरेस्ट में जाते हैं, अदरवाइज 18.81% होता है तो फिर उसमें जाते हैं, है ना। और जबकि 1991 से लेकर के 2001 के बीच में 20.41% थी। उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस ईयर में रही है, तो 1971 से लेकर 81 के बीच जो रही है ना, वो सबसे ज़्यादा 27.45% है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर का विभाजक वर्ष ही इसको बोला जाता है 1981 को माना जाता है। और इसके बाद से जनसंख्या वृद्धि दर में क्या रही है, कमी देखने को मिली है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अगर बात करते हैं तो वो है आपका 17.70% है भारत की, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा और पौड़ी जनपद की दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे रही है, यानी कि आपको माइनस में देखने को मिलेगी अल्मोड़ा और आपका पौड़ी और अल्मोड़ा का, है ना। तो ये दोनों का ऋणात्मक में रही। 2001 से 11 के बीच ग्रामीण आबादी दशकीय वृद्धि दर जो है वो 11.52% है, जबकि शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर 39.94%। दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान आता है 18वां। कौन सा आता है, 18वां। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर नैनीताल। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर -1.41% पौड़ी में रही, फिर अल्मोड़ा में -1.28% और टिहरी फिर आपका बागेश्वर में रही। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड इज, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा। तो भाई सर्वाधिक नगरीकृत अगर जिले की मैं बात करती हूँ तो वो है हमारा देहरादून और सबसे कम है बागेश्वर। ऑप्शन आपका ए।
अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में विचार करना है। कथन दिया, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। तो भाई लिंगानुपात मैंने बताया है आप लोगों को, बिल्कुल सही है। कथन दिया, पर्वतीय जिलों में पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड स्टेट वाज। तो वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व कितना है, आपको मैंने पहले भी कराया। सो यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैव नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। अभी जस्ट बताया है -1.41% एंड -1.28। तो अल्मोड़ा और कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, क्या पॉसिबल है? जनसंख्या ऋणात्मक कहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो वो है हमारा फिर पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो ये आपका 6 में पूछा गया है, तो ये आपका चलेगा कौन सा वाला, 1 के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो उस समय का भी मैंने बताया था कितना था, 84 लाख, मतलब 84,09,000 यानी कि 85 लाख के अराउंड। सो ऑप्शन आप लोगों का 27 का हो जाएगा ए, ठीक है ना। और 2011 के अकॉर्डिंग 1,86,292 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो भाई सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है हमारे हरिद्वार की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का ए। और हरिद्वार के बाद हमारा कौन सा आता है, देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल, फिर पौड़ी आता है। उत्तरांचल राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद, ये 2001 के अकॉर्डिंग पूछा गया क्योंकि 3 का क्वेश्चन है, 2003 का जो क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग भी हरिद्वार था। और अभी भी जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे हरिद्वार की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम है। तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो सबसे कम जनसंख्या आप कर चुके हैं रुद्रप्रयाग, उसके बाद आता है चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी, फिर चमोली। अगला है 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता प्रतिशत पुरुष और महिलाओं के लिए क्या है। सो भाई अगर बात करते हैं 2001 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपका पुरुष जो साक्षर थे वो थे आप लोगों के क्या 83.3% और महिला थी 59। ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। और लेकिन वहीं अगर मैं 2011 का सेंसस देखती हूँ तो इसमें जो पुरुष है वो है 84.25% और महिला है 70%। सो यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन है 31 कि उत्तरांचल का सर्वाधिक साक्षर दर वाला जनपद कौन सा। सबसे ज़्यादा जो साक्षर है वो है हमारा अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 31 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, देहरादून। हालांकि इसके टाइम पे जो रहा है वो भी देहरादून था और इस समय भी देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 to 11 एज पर सेंसस ऑफ 2011। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना उत्तराखंड राज्य की किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। और ये क्वेश्चन भाई बार बार एग्जाम्स में आता है, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो जल्दी से आंसर कीजिएगा। पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा माइनस में यहाँ पर देखने को मिला था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। भैया बार बार तो नहीं बता, कितना देख लो आप खुद सोचिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। रुद्रप्रयाग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नांकित में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। सो -1.28 और -1.41। सो हमारे इसमें अल्मोड़ा और पौड़ी आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 का जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर। तो हमारे उत्तराखंड राज्य की जो साक्षरता दर ओवरऑल है वो है 11 के अकॉर्डिंग 78.82% है,
क्या है 78.82%, जिसमें 87.40% तो पुरुष पढ़े लिखे हैं और 70% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो 35 में भाई ये क्वेश्चन के लिए सभी को आयोग ने कैंसिल किया था और सभी को इक्वल नंबर दिए गए थे, क्योंकि इसमें फिर आपका अगर क्योंकि हमारे उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है वो 78.82% है। तो दोनों ही चीज़ें ध्यान रखिए। अस्थायी जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तराखंड की किस जिले में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुकी हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग अस्थायी वाली जो थी अंतरिम जो रिपोर्ट रही है उसमें आपका अल्मोड़ा था। क्या था आपका? अल्मोड़ा था, और वैसे भी अल्मोड़ा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनजातियों, मैंने अनुसूचित जाति आपको कराया। अब मैं एसटी पे आती हूँ। तो भैया राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर में है, और सबसे कम जो है वो रुद्रप्रयाग में है ना। सबसे कम कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 37, उधम सिंह नगर आपका ध्यान रखना है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, और सबसे कम रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत। परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में, सबसे कम टिहरी में निवास करते हैं 0.14% परसेंटेज वाइज है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जो औसत साक्षरता दर है वो 73.9% है। इसमें अनुसूचित जाति के जो पुरुष हैं वो है 83.8% और महिला है 62.5%। और हमारा उत्तराखंड सरकार द्वारा जुलाई 2001 में जारी शासनादेश के अकॉर्डिंग एसटी के राजकीय सेवाओं या इन सभी में जो भी हमारी सरकारी शिक्षण संस्थान या निगम वगैरह उसमें 4% का रिजर्वेशन है, और एससी को कितना था आपने देखा ही था, 19% था। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के जनपदों में प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों को प्रतिशत परसेंटेज सबसे कम है? तो भाई परसेंटेज सबसे कम कहाँ का रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन डी हरिद्वार का रहा है। कहाँ का रहा है? हरिद्वार का। इनमें से परसेंटेज वाइज अगर बात करते हैं तो वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पर है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो भाई इनके लिए है 30% का। क्या है? देखो जब ये प्रश्न पूछा 2004 में उसमें 20% था, बाद में 30%, फिलहाल अभी 13% है। तो यहाँ पर हम फिर लगा देंगे ऑप्शन सी। फिलहाल कितने हैं? 30% का रिजर्वेशन मिलता है हम लोगों को, महिलाओं को। अनुसूचित जाति को 29% का, जो ओबीसी है 14 है, आर्थिक ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, अनुसूचित जाति 4 है, दिव्यांगजन के लिए 4 है, और जो कोविड में अनाथ हुए उनके लिए भी 4%। अगला है, पिछले दशक में जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस जनपद का क्रम नीचे हो गया है? सो ये नीचे हुआ है किसका? चमोली का। किसका हुआ है? चमोली। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल की जनसंख्या के, तो एक के अकॉर्डिंग आपको बताया था 85,84,000 के अराउंड। राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हमारा हरिद्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन सा है? तो ये क्वेश्चन फिर से आप लोगों का रिपीट हुआ है और आंसर हो जाएगा यहाँ पर रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से किस जिले की जनगणना 2001 के अनुसार सबसे कम है? तो एक के अनुसार सबसे कम थी, वो थी आपकी बागेश्वर की। एक के अनुसार सबसे कम बागेश्वर जिले की रही है, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वही है, क्योंकि सबसे कम वैसे है रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत है, फिर आपका बागेश्वर है, तो इसमें फिर बागेश्वर ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा? न्यूनतम नगरीय, तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला हमारा जो जनपद है वो है आपका बागेश्वर है। कौन सा? बागेश्वर है, फिर रुद्रप्रयाग आएगा, फिर चंपावत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या या जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज में 0.83% है भारत की कुल जनसंख्या का, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? भाई दशकीय वृद्धि दर आपको बताया था 18.81%, ऑप्शन आपका बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सो जब आप आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे, हरिद्वार आएगा, उत्तरकाशी आएगा, टिहरी आएगा और बागेश्वर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला है कि 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज कहाँ पर किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत है वो कहाँ पर है? वो आता है आपका कहाँ पर? उधम सिंह नगर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सो 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 70.70%। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो साक्षरता के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, महिला पुरुष के अकॉर्डिंग भी बताया था। साक्षरता की दृष्टि से 17वां स्थान है, ऑप्शन हो जाएगा। महिलाओं की दृष्टि से देश में 20वां स्थान है, पुरुषों में 13वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता की प्रतिशत कितनी है? तो महिला साक्षर है भाई, पुरुष साक्षर कितने हैं? तो पुरुष साक्षर यहाँ पर है 87.40% और महिला साक्षर है 70। अगर आपको साइन करना आता है मतलब आप पढ़ी लिखी हैं या पढ़े लिखे हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का, जो जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का देश में स्थान आता है 25वां। कौन सा है? 25वां स्थान है। ऑप्शन आप लोगों का ए हो जाएगा। फिर आता है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो लिंगानुपात की दृष्टि से देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा गया है। सो भाई इसका आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना है। देश में है 13वां स्थान, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत। तो ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन हो जाएगा 70, जिसमें पुरुष साक्षर है 87.40% और औसत है, एवरेजन है 78.82%। ओवरऑल अगर देखते हैं सबसे ज़्यादा साक्षर देहरादून में, सबसे कम आपका कहाँ पर है? यूएस में। निम्न में उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? तो भाई सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वो फिर हमारा आ जाएगा देहरादून। वैसे तो हरिद्वार की है, अब हरिद्वार ऑप्शन में है नहीं, तो फिर क्या आ जाएगा आपका? देहरादून है। और देहरादून भी नहीं होता, उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल, फिर पौड़ी। उत्तराखंड में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर नैनीताल। सो यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार आंसर करिएगा, हरिद्वार का हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत पूछे। सो सर्वाधिक नगरीकृत में हमारा देहरादून आ जाता है, ठीक है ना। और सबसे कम कहाँ का है? बागेश्वर में। अब देखो भाई यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होता है? एक आता है आपका सबसे नगरीकृत, ठीक है, एरिया वाइज। दूसरा आ जाता है फिर हमारा यहाँ पर परसेंटेज वाइज आता है। तो मैंने आपको बोला सबसे कम सबसे ज़्यादा है देहरादून में, और परसेंटेज वाइज की अगर बात करते हैं तो परसेंटेज वाइज भी आपका देहरादून आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करती है? भाई देश का जो है वो कितना है, मैंने आपको बताया 0.83%। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? भाई आप खुद ही देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। आप अगर उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम है तो इम्पोर्टेंट है जनगणना। 189। अगला है उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ की है? सो वो आप जल्दी से कमेंट करो भाई। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 61 और ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। देखो सबसे ज़्यादा है हमारे हरिद्वार की, फिर उधम सिंह नगर की। अब यहाँ पर हरिद्वार तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या का घनत्व अधिकतम है? तो मैंने कहा था हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल में सबसे ज़्यादा है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में सबसे कम है। सो यहाँ पर भाई आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? 62 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है, तो उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन हो जाएगा डी।
ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे जिले जनसंख्या के अनुसार को दर्शाता है? तो सबसे बड़ा जो हमारा जिला है वो हरिद्वार है और सबसे कम जनसंख्या के अकॉर्डिंग रुद्रप्रयाग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 64 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है लास्ट, उत्तराखंड के निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो इनमें अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर है वो है आपकी ऑप्शन सी भोटिया है। कौन है? भोटिया है। तो यहाँ पर वैसे हमारे उत्तराखंड की जो 5 प्रमुख हैं जनजाति थारू, जौनसारी, बोक्शा, भोटिया, राजी। इन जनजातियों को 1967 को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया था और चलेगा। तो ये थे भाई जनगणना सेंसस से रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी चीज़ें बन सकती थी वो मैं आपको करा चुकी हूँ। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।